विश्वास बहुत बड़ी चीज है। विश्वास पे यदि कोई घात कर दे तो यह व्यक्ति का सर्वनाश कर देती है। एक प्रसंग बता रहा हूं आपको। दो दोस्त थे, बहुत अच्छे मित्र थे। बचपन से उन्होंने साथ में पढ़ाई की, बड़े हुए, कॉलेज गए। फिर दोनों ने विचार किया कि हम मिलकर एक व्यापार प्रारंभ करेंगे। व्यापार प्रारंभ करने के लिए बड़े शहर गए। वहां पर उन्होंने खाने का व्यवसाय खोला। और जब उन दोनों ने खाने का व्यवसाय प्रारंभ किया तो भगवत कृपा से बहुत अच्छा उनका व्यापार चला, बहुत ही अच्छा। इतना अच्छा व्यापार चला कि बाद में उन्होंने फ्रेंचाइजी देना प्रारंभ कर दिया। जैसे आजकल बड़े बड़े ब्रांडों की, हल्दीराम इत्यादि बहुत से बड़े बड़े ब्रांड हैं फूड के जो फ्रेंचाइजी देते हैं, वैसे ही उनका बहुत अच्छा काम चलने लगा। परंतु उन दोनों दोस्तों के पास पर्याप्त मात्रा में धन आने लगा। उसमें से एक दोस्त का मन पलट गया, क्योंकि अब गांव से शहर आ गए थे और सिर्फ दोनों बस एक दूसरे से परिचित में थे, बाकी कोई उनको जानता नहीं था। गांव वाले भी सोचते थे कि भाई दोनों अच्छे पक्के मित्र हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। परंतु एक मित्र के मन में चोर प्रारंभ हो गया। उसने क्या किया कि क्यों ना अगर मैं इसको मार डालूं तो ये जितना बड़ा एम्पायर खड़ा हुआ है ये सब मेरा हो जाएगा। क्योंकि जहां विश्वास होता है तो वहां कोई एग्रीमेंट या कुछ ऐसी कानूनी कार्य प्रक्रिया नहीं करते लोग, क्योंकि विश्वास बहुत बड़ी चीज होती है और व्यक्ति वहीं पर विश्वासघात करता है। उस दोस्त ने अपने दोस्त को जहर दे दिया, मार डाला। और बाद में गांव में खबर भिजा दी कि किसी मेंटल हेल्थ इश्यूज के कारण कुछ मानसिक परेशानी थी, तो जिसकी परेशानी से इसने जहर खा लिया और सब रफा दफा कर दिया। पैसा भी था। बाद में पूरा जितना उसका होटल वाला सिस्टम था, खाने का सिस्टम था, फ्रेंचाइजियाँ थी, सब कुछ उसने अपने अंडर में कर लिया। धीरे धीरे उसका विवाह हुआ, बहुत बढ़िया धर्मपत्नी मिली, पूरा परिवार बड़ी प्रसन्नता से रहने लगा। गांव आ गया, बहुत जमीनें खरीद ली, बड़ा जमींदार बन गया और काम सारा चल रहा था। समय रहते एक पुत्र भी उत्पन्न हुआ, बड़ा सुंदर, बहुत ही अच्छा। उस पुत्र को बड़ा लालन पालन किया, बहुत अच्छी जगह पढ़ाया, बड़ा हो गया। पढ़ने के लिए विदेश जाने के लिए बोला, पैसा बहुत था, बोला हाँ हाँ बेटा विदेश जाओ। बेटे को विदेश भेज दिया पढ़ने के लिए। 18-19 साल का रहा। जब वह वहां विदेश में पढ़ने गया तो कोई बीमारी उसको लग गई। जब बीमारी लगी फिर यहां से उसने पैसा भेजना चालू किया। पैसा भेजते 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 जितना उसका फूड वाला कार्यक्रम था, फ्रेंचाइजी थी, सब धीरे धीरे बेचना प्रारंभ किया। बेचते 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 सारा सिस्टम खत्म हो गया। जो गांव में जमीनें खरीदी थी, सारा बहुत बड़ा एम्पायर बनाया था, सब जमीनें बेचना प्रारंभ किया। बेचते 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 सारा पैसा बेटे के पास भेजता रहा। बाद में घर बेच दिया, जो घर का नकदी रहा वो खत्म हो गया, सोना चांदी सब। इतना बीमार हो गया। बाद में कर्जा ले लिया, करोड़ों रुपया कर्जा कर लिया। जब आखिरी में थक गया, जब सब कुछ खत्म हो गया, फिर अपने बेटे के पास गया। तो बेटे से हाथ जोड़ के बोला कि बेटे मैंने तुम्हें बचाने का बहुत प्रयास किया, मैंने सब कुछ मिटा दिया है अपना, अब मेरे पास कुछ नहीं है। अब बल्कि मैं कर्जे पे चढ़ गया हूं, मैं अब नहीं बचा सकता। उसका बेटा बोला कि दोस्त, मैं वही तुम्हारा दोस्त हूं जिसको तुमने जहर दे के मारा था, मेरे साथ विश्वासघात किया था। बोला कि
ये जो तुमने मेरे साथ विश्वासघात किया है ना, ये उसी का मैं फल भुगवाने तुमको आया था। और जितना तुमने ये मेरे साथ दगाबाजी करके बनाया था, ये मैंने सब वापस ले लिया और तुम्हें और कर्जे पे चढ़ा दिया। ये ब्याज सहित हुआ। तब उस मित्र की आंखें खुली, बहुत रोया। वहीं पुत्र ने प्राण अपने त्याग दिए। इस तरह से जो विश्वासघात है, ये बहुत खतरनाक चीज है। ये किसी को नहीं छोड़ता, क्योंकि अपने कर्मों के द्वारा ही व्यक्ति अपना भविष्य लिखता है। अपने कर्मों के द्वारा ही पाप और पुण्य फल भोगता है। इसलिए व्यक्ति यदि आप पर कोई विश्वास कर रहा है तो उसके साथ कभी विश्वासघात नहीं करना चाहिए।